अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड जेड। आपको कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन जो है ना वो दिए हुए हैं इक्वेशन की फॉर्म में, और आपने वहाँ पे दो वेरिएबल हैं अननोन डब्ल्यू और जेड जिनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जिसमें हम डब्ल्यू और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। मैंने इस इक्वेशन को नेम दिया इक्वेशन नंबर 1 का, और इसे नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, आपने यहाँ z और w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप देखें कि पहले एक्सप्रेशन में आपको जो z है वो सिंपल दिया हुआ है, लेकिन दूसरे एक्सप्रेशन में z आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। सेम आपकी फर्स्ट इक्वेशन में w आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, सेकेंड में w आपका सिंपल है। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मेथड इस्तेमाल करूँ, तो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में 3 मेथड पढ़े हुए हैं दो इक्वेशंस को लेकर। एक आपने पढ़ा हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यहाँ अप्लाई करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और अगर मैं यहाँ देखूँ इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड, तो वो भी यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे मैंने एक्सप्रेशन आपको बताए हैं उस लिहाज से। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। मीन मैं किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी, उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करूँगी। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ अपने एक्सप्रेशंस को देखकर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसके लिए मैंने यूज़ किया इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 से मैं निकाल रही हूँ W की वैल्यू। ठीक है, तो आप इक्वेशन नंबर 2 से W की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखें कि यहाँ W के साथ नेगेटिव साइन है, तो मैं W वाले एक्सप्रेशन को यहाँ से उठा के राइट साइड पे ले आती हूँ, और ये जो -1 प्लस आयोटा है ये वाली टर्म हम ले आते हैं लेफ्ट साइड पे। तो देखिए 2 माइनस आयोटा z एज इट इज़, और ये -1 जब आपका यहाँ आएगा तो +1, और ये प्लस आयोटा हमारा चेंज हो जाएगा माइनस आयोटा में। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 2 से W की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने W की वैल्यू निकाली है इक्वेशन नंबर 2 से, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपने एक बात का ख्याल रखना होता है, वो क्या आपके पास कि आप जिस इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं उसे उसी इक्वेशन में पुट नहीं करना। जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 से W की वैल्यू निकाली है, तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट नहीं करूँगी, मैं इस वैल्यू को पुट करूँगी इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब हम इस W की वैल्यू को पुट करते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। जी, देखिए ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इसके अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, W की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 3z आपके पास है एज इट इज़, 2 प्लस आयोटा एज इट इज़, और W की जगह हम पुट करेंगे 2 माइनस आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा, और इज इक्वल टू राइट साइड पे हमारा एक्सप्रेशन एज इट इज़ 11 माइनस आयोटा। अब आपके पास क्या होगा, 3z एज इट इज़, ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़, इसकी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं z से, तो हमारे पास आएगा 2z माइनस आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा, और राइट साइड पे एक्सप्रेशन आपका एज इट इज़ चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास क्या होगा 3z। अब ये आपके पास एक्सप्रेशन ये आ गया। अब हम सिंपली क्या करते हैं, ये जो 2 प्लस आयोटा आपको बाहर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं पूरे एक्सप्रेशन से। तो पहले 2 हमारा मल्टीप्लाई होगा कंप्लीट एक्सप्रेशन से, तो 2 2 द 4z, और फिर 2 आयोटा z माइनस, और फिर प्लस आपके पास 2, और फिर अब आयोटा, फिर 2 आपका मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा से, तो -2 आयोटा। अब हमने 2 की मल्टीप्लिकेशन पूरे एक्सप्रेशन से कर ली है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आयोटा को। तो प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा z, फिर माइनस आयोटा स्केयर z, और फिर प्लस आयोटा, और फिर माइनस आयोटा स्केयर इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब आप देखें कि ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से हमारा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास 3z और 4z दोनों z वाली टर्म है, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 7z। ठीक है, प्लस 2 हमारा एज इट इज़। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, -2 आयोटा, और ये हमारे पास प्लस आयोटा, तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जवाब आएगा माइनस आयोटा। आप माइनस आयोटा लिखें या -1 आयोटा लिखें, बात एक ही है। यहाँ आयोटा स्केयर की जगह हमने उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी है -1z, इधर भी आयोटा स्केयर की जगह हमने उसकी वैल्यू रिप्लेस की है -1 इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। तो अब हमारे पास आएगा 7z प्लस 2, और ये आपके पास माइनस आयोटा, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा हमारे पास प्लस z, ये भी माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब ये 7z और ये z दोनों सेम टर्म है, तो ये ऐड होकर हमारे पास आ जाएगा 8z, और ये +2 और +1 हमारे पास आएगा +3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब हम सिंपली क्या करते हैं, हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपके पास ये जो 3 और आयोटा इसको उठा के हम ले जाते हैं राइट साइड पे, तो इनकी साइन चेंज हो जाएगी। ये हमारा इस साइड पे ओके हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा प्लस आयोटा। अब आप देखें प्लस आयोटा और माइनस आयोटा हमारा कैंसिल, 11 माइनस 3 हमारे पास आएगा 8। आपने z की वैल्यू फाइंड करनी है, z के पास क्या एक्स्ट्रा है 8।
8 हमारा z से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड, तो आपके पास z की वैल्यू आ जाती है 1। अब हमने z की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे w की। तो सिंपली आप इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 में से किसी में भी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप z की वैल्यू पुट करें इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि अगर हम यहाँ z की वैल्यू फाइंड पुट करते हैं तो आपने जो भी कैलकुलेशन करनी है वो एक्सप्रेशन के राइट साइड पे करनी है और लेफ्ट साइड पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन में नंबर 3 में z की वैल्यू, तो हमारे पास 2 माइनस आयोटा 1 प्लस 1 माइनस आयोटा आपके पास इज इक्वल टू w। तो 1 से आपको पता है कोई भी एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो तो वही एक्सप्रेशन आ जाता है, 2 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू w। अब आपका 2 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा 3 और माइनस आयोटा हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा। तो हमने w की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो भी आपके पास बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है, ठीक है। आपको 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं, इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का और इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अगेन इन दोनों को भी सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे दोबारा वही बात कहूँगी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। और अगर हम देखें कि आपको जो पहला एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें 2z दिया हुआ है और यहाँ आयोटा z है, यहाँ 3 प्लस आयोटा है w के साथ और यहाँ खाली आयोटा w है। तो यहाँ भी अगर मैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड इस्तेमाल करूँगी तो वो मेरे लिए थोड़ा सा लेंथी और मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ भी हम सेम वैसे ही मेथड इस्तेमाल करते हैं जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल किया था। तो सेकंड पार्ट में भी मैं एज इट इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालें, चाहे क्वेश्चन नंबर 2 से। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से हम देखें वैल्यू निकाल रहे हैं w की। तो आपने अगर w की वैल्यू निकालनी है तो आप ये देखें कि इसके साथ यहाँ नेगेटिव साइन है, तो मैं इस एक्सप्रेशन को वहाँ उठा के ले जाऊँगी ताकि इसका साइन पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। और -1 प्लस आयोटा को हम यहाँ ले आएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा देखें, आयोटा w क्या होगा आपके पास, ये -1 इधर आके आपके पास हो जाएगा +1 और ये प्लस आयोटा इधर आके हो जाएगा माइनस आयोटा। अब आपने w की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप नोट करें कि w के साथ आयोटा है जो कि एक्स्ट्रा है। आयोटा यहाँ पे हमारे w के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके आयोटा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अब आप देखें कि ये आपके पास w की वैल्यू निकल आई है। आप चाहें तो एज इट इज़ w की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप इस एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई करें क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है और फ्रैक्शन में हमारे पास वो वाला एक्सप्रेशन है जिसके डिनोमिनेटर में आयोटा है। तो अगर आयोटा वाली टर्म आ जाती है तो हम आयोटा को ख़त्म करने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं हम इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। जी, इसे हमने सिंप्लीफाई करने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया जैसे मैंने आपसे कहा था। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर z प्लस आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू w। अब हम सिंपली क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। ये माइनस आपका एज इट इज़, ये -1z प्लस आयोटा -1 और नीचे भी -1। अब माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस z और प्लस आयोटा, ये माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा +1 और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया है -1। अब नीचे आपके पास -1 है, इसको हम ऊपर शिफ्ट कर लेंगे माइनस साइन को भी, और 1 आपका एज इट इज़ कोई एक्सप्रेशन पे फ़र्क नहीं डालता मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो आपके पास एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ जाएगा -z माइनस आयोटा -1 इज इक्वल टू w। लेकिन सपोज़ अगर यहाँ -1 की जगह -2 होता तो हम माइनस साइन को तो ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं लेकिन 2 आपका ऊपर शिफ्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हमने यहाँ क्या किया है कि -1 को ऊपर शिफ्ट किया है, तो ये आपके पास w की वैल्यू आ गई है जिसे मैंने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 3 का। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमने w की ये वैल्यू निकाली थी किस इक्वेशन से, हमने इक्वेशन नंबर 2 से निकाली थी। अब हमने इसे 2 से निकाला है तो हम इसे 2 में पुट नहीं करेंगे, हम इसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे 2z आपका एज इट इज़ प्लस 3 प्लस आयोटा एज इट इज़, और w की जगह हम क्या करते हैं उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। वो क्या है आपके पास -z माइनस आयोटा -1 इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अब हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2z एज इट इज़, आपके पास पहले 3 मल्टीप्लाई होगा कंप्लीट एक्सप्रेशन से, तो हमारे पास क्या आएगा -3z और -3 आयोटा और फिर -3, फिर आपका प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा z और फिर माइनस माइनस आपके पास माइनस आयोटा स्क्वायर और फिर प्लस माइनस आपके पास माइनस आयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अब सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होगा, इन एक्सप्रेशंस को जो सेम सेम है हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास -2z और आपके पास z में है -3z, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा -z
आपके पास है 3 आयोटा और दूसरी टर्म है माइनस आयोटा, तो हमारे पास आ जाएगा -4 आयोटा। -3 आपका एज इट इज़, आयोटा जेड आपका एज इट इज़ और आयोटा स्केयर की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं -1 इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। माइनस जेड आपका एज इट इज़, -4 आयोटा एज इट इज़, -3 एज इट इज़, माइनस आयोटा जेड एज इट इज़, और ये माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा +1। 9 माइनस आयोटा, फिर हमारे पास माइनस जेड -4 आयोटा और आपके पास माइनस आयोटा जेड एज इट इज़। ये -3 और +1 आपका सॉल्व होकर क्या हो जाएगा हमारे पास -2 इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अब आपके पास माइनस जेड एज इट इज़, माइनस आयोटा जेड एज इट इज़। अब हमने जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, हम जेड वाले एक्सप्रेशंस को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी सारे एक्सप्रेशंस को एक साइड पे। तो ये आयोटा और कांस्टेंट टर्म को हम उठा के ले जाएंगे राइट साइड पे, ठीक है। यहाँ से मैंने z को कॉमन ले लिया है, -z को कॉमन लेना है तो -z को ले लें, अगर z को कॉमन लेना है तो खाली z को कॉमन ले लें। मैंने -z कॉमन लिया है, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, और यहाँ भी माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा 4 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। माइनस जेड एज इट इज़ हमारे पास 1 प्लस आयोटा, और अब आपका ये एक्सप्रेशन पूरा एक्सप्रेशन आपका राइट साइड पे जाएगा, तो यहाँ ये नेगेटिव साइन के साथ था, वहाँ जाके ये पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो +4 आयोटा +2। अगर आप माइनस यहाँ नहीं भी कॉमन लेते हो तो सिंपल इस एक्सप्रेशन को लेके जाएंगे, तो यहाँ माइनस क्या उधर जाके ये प्लस का होगा, ये भी माइनस क्या उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। अब आपके पास 9 और 2 ऐड होके आ जाएगा 11, और माइनस आयोटा +4 आयोटा हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा, ठीक है। अब आपने z की वैल्यू फाइंड करनी है, z के पास हमारे पास क्या एक्स्ट्रा है 1 प्लस आयोटा, जो इधर z से मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमने इसे राइट साइड पे लाके डिवाइड कर दिया है। अगेन ये अब आपके पास वो वाला एक्सप्रेशन बन गया जिसके डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म है, तो उसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो यही काम मैंने किया है कि उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब हमारे पास 11 मल्टीप्लाई होगा 1 से 11, फिर -11 आयोटा, फिर +3 आयोटा और फिर -3 आयोटा स्केयर। डिवाइड में हमारे पास क्या होगा, a स्केयर माइनस b स्केयर वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, 1 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। ऊपर हमारे पास क्या होगा 11 एज इट इज़, -11 आयोटा +3 आयोटा हमारे पास आएगा -8 आयोटा, और यहाँ हम आयोटा स्केयर की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं -3 -1, नीचे आएगा 1 माइनस आयोटा स्केयर। जी, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -z इज इक्वल टू 11 -8 आयोटा +3, और नीचे हमारे पास 1 -1 हमारे पास आ जाएगा +1। तो अब आपके पास 11 +3 हमारे पास ये दोनों रियल पार्ट है, इनको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 11 + 3 14 -8 आयोटा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 14/2 -8 आयोटा/2। इसकी कटिंग पॉसिबल है तो हम इसकी कटिंग करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 7 -4 आयोटा। अब ये आपके पास वैल्यू निकली है -z की, लेकिन हमें z की चाहिए, तो हम इस माइनस साइन को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, तो आपके पास आ जाएगा -7 + 4 आयोटा। हमने z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, अब z की वैल्यू को पुट करके हम w की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगेन जैसे मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था कि मैं प्रेफर करूँगी क्वेश्चन नंबर 3 को, तो यहाँ भी मैंने z की वैल्यू पुट की है क्वेश्चन नंबर 3 में, वो आपके पास क्या आ जाएगी देखें। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 3, -z माइनस आयोटा -1, तो हम इस -z की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। -z था तो -7 माइनस माइनस प्लस हो गया, और +4 था तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया -4 आयोटा -1 इज इक्वल टू w। तो आपके पास 7 -1 आ जाएगा 6, और -4 आयोटा माइनस आयोटा आएगा -5 आयोटा। तो हमारे पास w की वैल्यू आ गई है 6 -5 आयोटा। ये हमने w की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 2 पार्ट जो बिल्कुल सेम थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।